नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस यूनिवर्सिटी का MOU कराया है जो यूनिवर्सिटी अभी तक बनी ही नहीं है, ना ही उसका टेंडर पास हुआ है, ना ही उसकी एक भी नींव रखी गई है। और दरअसल जिस तरीके से उन्होंने MOU करवाया है और इसी के साथ ही उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का VC भी नियुक्त कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से। आपको बता दें कि ये जो तमाम सवाल है वो दरअसल हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल ने आज MOU करते हुए एक ट्वीट उन्होंने शेयर किया था, एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद से लगातार लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी अरविंद केजरीवाल से यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली में कहां है और कब तक बनेगी। आपको बता दें कि हालांकि पिछले साल जुलाई 2021 में अरविंद केजरीवाल ने ये सूचना दी थी अपने ट्विटर के माध्यम से कि वो दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे जहां पर तमाम खिलाड़ी आएंगे और देश को गोल्ड मेडल जितवाएंगे, लेकिन अभी तक उस यूनिवर्सिटी की नींव भी नहीं रखी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा मकसद है कि हम अपने खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग दे। इसी मकसद से दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया गया है। आज दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और पूर्वी लंदन यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर हुआ है उसका यही मकसद है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इससे आने वाले दिनों में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली में हमने कुछ समय पहले दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई थी। हमारा मकसद है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में मेडल जीते। इसी के साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी शेयर किया जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हमारा उद्देश्य विश्व स्तर से खिलाड़ी तैयार करना है। दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी और पूर्वी लंदन यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, जिसके बाद से तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल से सीधे सीधे सवाल कर डाला। आपको बता दें, आदेश गुप्ता ने ट्वीट कर कहा है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अरविंद केजरीवाल जी, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप MOU कर रहे हैं, क्या उसमें एक ईंट या कोई पत्थर भी लगाया गया है आपके द्वारा? सिर्फ कागजों में लिखने से दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी बनकर तैयार नहीं हो जाती। क्या ऐसे लाएंगे दिल्ली के युवा स्पोर्ट्स में पदक? दरअसल आदेश गुप्ता ने इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल से सवाल किया था और ट्वीट कर पूछा था कि दिल्ली वाले आज तक ढूंढ रहे हैं केजरीवाल की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पता। इसी के साथ ही बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा और कहा कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा बहरूपिया, 7 साल से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का विश्व स्तरीय ढोंग रच रहा है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर तक बना दी गई है, मगर इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एड्रेस उनसे पूछते हैं तो उनको भी नहीं पता। केजरीवाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एड्रेस क्यों नहीं बताते? आपको बता दें कि उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से पूछा तो है ही कि ये यूनिवर्सिटी कब तक बनेगी और इसी के साथ ही ये भी पूछ डाला कि इसका एड्रेस क्या है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस यूनिवर्सिटी के लिए ना तो कोई टेंडर पास करवाया है और ना ही इस यूनिवर्सिटी की अभी तक नींव रखी गई है, लेकिन इसका वाइस चांसलर भी नियुक्त कर दिया है। इसी के साथ ही केजरीवाल जो है लगातार दावे कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण लेकर जो खिलाड़ी हैं वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल सरकार का घेवरा मोड़ स्थित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, विज्ञापनबाज केजरीवाल सरकार का एक और कारनामा, जहां नींव में ईंट तक नहीं वहां का VC बना दिया गया कोकड़ारम मल्लेश्वरी को। आपको बता दें, जुलाई 2021 में ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था
दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, हमारा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। मुझे ये कहते हुए बेहद गर्व है कि ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि पहली कुलपति होंगी इस यूनिवर्सिटी की, आज उनके साथ मुलाकात हुई और इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद लगातार लोग सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल को ट्रोल कर रहे हैं और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर के सवाल कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि कर्णम मल्लेश्वरी दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी की पहली ऐसी कुलपति हैं जिस यूनिवर्सिटी की नींव एक ईंट भी नहीं लगी अभी तक, और ना ही कोई टेंडर, बस अभी केजरीवाल ने जमीन देख रखी है। अब जितने की ये ख्याली यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, उतने का तो सिर्फ विज्ञापन ही ये कर डालेंगे। आपको बता दें कि खेल विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए सलाहकार फर्म की नियुक्ति करने के साथ ही दिल्ली सरकार ने 50 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी है। इस फर्म को दिल्ली माह में खेल विश्वविद्यालय का डिजाइन बनाने का लक्ष्य सौंपा गया है। ऐसे में उम्मीद है कि साल के अंत तक विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए दिल्ली सरकार ने घेवरा गांव में करीब 79 एकड़ जमीन चिन्हित की है। इस पर करीब 1000 करोड़ रुपए की धनराशि से खेल विश्वविद्यालय का परिसर तैयार किया जाएगा। परियोजना पर काम कर रहे लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि यह परियोजना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। सरकार इस पर जल्द काम शुरू कर इसके पूरा होने का इंतजार कर रही है। अधिकारी ने बताया कि इस खेल विश्वविद्यालय परिसर में तमाम खेलों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, ताकि यहां से निकलने वाले खिलाड़ी दुनिया भर के खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती दे सके और देश के लिए ओलंपिक खेलों में मेडल ला सके। इस परिसर में जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, व्यायामशाला और लगभग 3000 छात्रों के लिए अभ्यास के लिए आवश्यक खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी की इमारत 20 मंजिला होगी। इसमें टेरेस गार्डन के साथ ही ऊपर की मंजिलों पर कुलपति, कोच और अन्य अधिकारियों के लिए आवास की सुविधा भी होगी। इसके अलावा छात्रों के लिए आवासीय सुविधा होगी। वहीं दिल्ली सरकार ने ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी का कुलपति भी बनाया है। आपको बता दें जिस तरीके से ये जो सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं कि जो यूनिवर्सिटी होगा उसका ढांचा कैसा होगा, वहाँ पे क्या क्या सहूलियतें दी जाएंगी, और ये जो चीज़ें हैं अभी तक तैयार नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पर ज़मीन है। अगर हम जो दावों की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ज़मीन है, लेकिन जिस तरीके से जो तैयारियां बताई जा रही हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उस पर अभी काम नहीं हुआ है। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल लगातार दावा कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से सपना देखा था उन्होंने दिल्ली के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, वो पूरा हो चुका है और उन्होंने वीसी की भी नियुक्ति कर दी है, जिसके बाद लगातार जो लोग हैं वो ट्रोल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल का ये जो झूठ है कभी न कभी हमेशा कुछ ही क्षण में सामने आ जाता है। जिस तरीके से उनके जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से 2 कदम आगे ही चलते हुए दिखाई देते हैं इस झूठ के मामले में। पिछले दिनों देखा गया था कि आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने भी एक ट्वीट किया था और ट्वीट में उन्होंने ये दावा किया था कि जो केरल के शिक्षा मंत्री हैं वो दरअसल आए हैं वहां पर दिल्ली में, क्योंकि उन्हें दिल्ली का एजुकेशन मॉडल अच्छा लगा, अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल अच्छा लगा, और इस चीज़ को समझने के लिए और जो दिल्ली के तमाम स्कूल हैं जिस पर कि अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल चलता है, उसके निरीक्षण करने के लिए आए हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए आए हैं। जिसके बाद इस फोटो को आतिशी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा शेयर भी किया था, जिसके बाद केरल के शिक्षा मंत्री ने इस पर तुरंत तलब करते हुए ये कहा कि यहाँ से कोई ऐसी टीम नहीं गई है और ना ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस शिक्षा मॉडल की समीक्षा की है और ना ही इस के बारे में कोई जानकारी उन्हें उपलब्ध है। जिसके बाद देखा गया कि कैसे आतिशी जो है केरल के शिक्षा मंत्री का यहाँ आना और अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की तारीफ करना कितना गलत और कितना झूठ साबित हुआ, ये भी लोगों ने पिछले दिनों देखा। लेकिन जिस तरीके से अभी जो लंदन यूनिवर्सिटी और इसी के साथ ही जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसके बीच में अरविंद केजरीवाल का MOU कराना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि जो
जो यूनिवर्सिटी अभी तक बनी ही नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी का अभी तक नींव ही नहीं रखा गया है, आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल ने उसका कुलपति नियुक्त कर दिया और इसी के साथ ही वो पहुंच जाते हैं इसका MOU कराने। कहीं ना कहीं सवाल बनता है और जिस तरीके से लोग इससे ट्रोल कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को ये चीजें जो है समझ में नहीं आ रही हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।